जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है वो पीएनबी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की ओर से है। यहाँ पे पीएनबी ने एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें कि 2700 वैकेंसी जो है अप्रेंटिसशिप की जारी की है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पीएनबी से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का जो ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल पेज होता है जिस पे आपको रजिस्टर्ड करना होता है। तो यहाँ से आप जाएंगे तो अप्रेंटिसशिप प्रो एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएनबी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन प्रोग्राम पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे से आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप का जो रजिस्ट्रेशन है पीएनबी के लिए वो यहाँ से करना होगा, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ये आप एक जो है गूगल फॉर्म इनके द्वारा रिलीज किया गया है। सो यहाँ पे सबसे आप पहले आपको अपनी जो अप्रेंटिसशिप के जो अपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस से आपको जाके रजिस्टर करना होगा, जिसमें आपको एनएटीएस एनरोलमेंट नंबर, अप्रेंटिसशिप कोड नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद में अपना जेंडर, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कैटेगरी, यू आर एलिजिबल, एग्जामिनेशन फीस, मतलब आप एससी कौन सी कैटेगरी से हो या किस कैटेगरी से आने वाले हो उसकी जानकारी। उसके बाद में स्क्रेबी अगर आप चाहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप है तो उस कंडीशन में आपको स्क्रेबी की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा। वो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में अपना ग्रेजुएशन ईयर, ग्रेजुएशन आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है वो, ग्रेजुएशन में किस कॉलेज से किया है वो, कौन से कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किस मंथ में कंप्लीट किया है, वो सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये फॉर्म आप जो है अपना ऑप्शन से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। तो आप सिंपली जो है ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया एप्लीकेशन अप्रेंटिसशिप अपने रजिस्टर करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो बैंक तक शेयर करने का प्रोसेस। उसके अलावा जो नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा उसमें आपको यहाँ पे जो पीएनबी का ऑफिशियल पेज है, pnbindia.in रिक्रूटमेंट ASPX करके एक ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाइएगा। इस पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है जनरल नोटिस में नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिस आपको मिलेगा, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पे आपको ये नोटिस पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिस है ये ओपन होगा। उससे पहले आपको अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिए भी यहीं पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कहीं दूसरी जगह दूसरी एप्लीकेशन से जाके एप्लीकेशन नहीं देनी है, आप यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है 29/6/2024 मतलब 29 तारीख को ये रिलीज हुआ है। तो आपके पास में अभी काफ़ी समय है, लेकिन आप जल्द से जल्द ये जो एप्लीकेशन है अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं पीएनबी से तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है जो सारी डिटेल्स है वो मेंशन है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये और जो एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो सारी डिटेल्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीएनबी बैंक की ओर से ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 2700 सीट्स है। एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो 30/6/2024 से 14 जुलाई 2024 तक चलेगा। और इसकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से सिलेक्शन होगा, जिसमें कि आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन 28 जुलाई 2024 को रहेगा। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट टू बी सेंड टू द ऑफिस, मतलब आपको कहीं पे भी जो हार्ड कॉपी है वो सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी जो डिटेल्स है वो अपनी ऑनलाइन माध्यम से ही सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक। यहाँ पे जो लिंक है वो जो अभी मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ट्रेनिंग सीट्स कितनी है, किस
किस स्टेट में, किस यूटी में, किस सर्कल में, वो यहाँ पे मेंशन है, और किस कैटेगरी से वो सारी सीट्स हैं ये भी यहाँ पे मेंशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, मतलब हर एक स्टेट की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो मेंशन है, और टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो 2700 है। उसके अलावा ये सही रही सारी डिटेल्स जो है। आप ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे नेशनलिटी आपकी जो होनी चाहिए वो इंडियन होने चाहिए, और अगर आप नेपाल या भूटान या दूसरे किसी स्टेट से हैं तो क्या कैटेगरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। मिनिमम एज क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज 20 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए, 30/6/2024 तक। मतलब इस डेट से आपकी जो एज काउंट है वो यहाँ पे काउंट होगी। मतलब मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स के। उसके बाद में आपकी जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन जो है 5 साल का SC/ST के लिए, OBC के लिए 3 साल का, और PWBD के लिए 10 ईयर्स का। ये सारे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। विडोज और डिवोर्सिस के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, एज पर दी कास्ट आपको जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन है। डेफिनेशन ऑफ PWBD के रिगार्डिंग क्या डेफिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन है कि आप फिट होते हैं, PWBD में नहीं होते हैं, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पे मेंशन कि अगर आप इकोनॉमिक EWS का सर्टिफिकेट है आपके पास में, और अगर आप उससे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या प्रोविजंस है, क्या रहेंगे इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आप अगर AICTE या UGE से किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 30/6/2024 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और आपके पास में मार्कशीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, यहाँ पे एंगेजमेंट फॉर द अप्रेंटिस विल बी सब्जेक्ट टू his or her being declared medically fit as per the recruitment of her bank। मतलब अगर आपकी जो रिक्रूटमेंट है, अगर आप होते हैं तो फिजिकली और मेडिकली आप फिट होने चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन है। आपकी जो ट्रेनिंग है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है 50 वीक्स की रहेगी ऑन जॉब ट्रेनिंग, एंड 2 वीक्स की जो रहेगी वो बेसिक आपकी ट्रेनिंग रहेगी। इसमें आपको टोटल जो है 52 वीक्स की ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। आपको स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आप रूरल या सेमी अर्बन एरिया में आप पोस्टिंग हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा। अगर आप अर्बन एरिया में पोस्टेड हैं तो उस कंडीशन में आपको 1200 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलेगा। मेट्रो सिटीज़ में अगर आप पोस्टेड हैं तो उस कंडीशन में आपको 1500 का जो स्टाइपेंड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स, मतलब अगर आपको आप किसी ऐसी सोच रखते हैं कि आपको इसके अलावा भी कोई अलाउंसेस देखने को मिलेगा तो वो यहाँ पे नहीं है, और ना ही ये कोई आपका परमानेंट जॉब है। सो और ना ही आप इस बैंक के एम्प्लॉय कहलाएंगे। लेकिन आप अप्रेंटिसशिप जो कर रहे हैं वो बैंक में, अगर बैंक चाहे तो आपको उसके रिगार्डिंग अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कर सकता है, बट ये टोटली जो है बैंक पे डिपेंड करता है। आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आधार कार्ड आपको जो है अप्लाई करते वक्त अपने आधार कार्ड डिटेल्स, पर्सनल ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है, और अपनी जो एग्जामिनेशन और क्वालिफिकेशन की डिग्री है और सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे आपको अप्लाई करते वक्त उनकी ज़रूरत होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो PWBD के लिए यहाँ पे 472 रुपीज़ का अमाउंट आपको पे करना होगा। फीमेल और SC/ST कैंडिडेट्स को 708 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा, और अगर आप जनरल या OBC से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको 944 रुपीज़ का अमाउंट एप्लीकेशन फ़ी के रूप में पे करना होगा। सिलेक्शन आपका जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहेगा, जो कि 28/7/2024 को होगा, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का। इंग्लिश जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड,
कंप्यूटर नॉलेज, इन सभी के 25-25 क्वेश्चन और 25-25 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। टोटल समय आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और आपको मेरिट बेस में आपका जो मेरिट लिस्ट होगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। Results of the candidates who have provisionally qualified for the selection will be made to available on the bank's website। यहाँ पे आपको सभी जो चीज़ें हैं वो बैंक की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपको कौन सी चीज़ें कैरी करनी है, कौन सी चीज़ें कैरी नहीं करनी है, कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन रहेगा, किससे आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। डिस्क्लेमर में आप जाके चेक कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो, और कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ छूट गया है या फिर कुछ क्वालिफिकेशन या क्लैरिटी किसी सब्जेक्ट पे चाहते हैं तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आज आप इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।